Hello students, this is Chandan Gautam and today in this lecture we will start our chapter 3rd of class 12th RBSc board in which we will study about electrical potential. Right? कई बार हम इसे पोटेंशियल भी बोल देते हैं और कभी हम उसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, बात एक ही है. ठीक है, तो आप लोग बड़े बच्चे हैं तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं इसको स्पीडली लेके चलूँ क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें 10th में भी पढ़ी हुई हैं. ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सकें इन आर शॉर्टर वीडियो. राइट, चलो हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहले दो टर्म्स की बात करते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स. पहली बात करते हैं हम पोटेंशियल की और दूसरी हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की. ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल की, और फिर बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की. देखो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. किस तरीके से है देखना, दोनों को मैं समझाता हूँ. लेट सपोज हमारे पास कोई एक रीजन, पर्टिकुलर एक रीजन है, उसके अंदर कोई पॉइंट है ए. ठीक है, पहले बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की. यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है अपने पास में Q. ठीक है, तो पोटेंशियल को हम क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज को मुझे यहाँ पे लेके आना है ए पॉइंट के ऊपर. तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. बात समझ आई? तो इसी से रिलेट करते हुए हम इसकी डेफिनेशन देंगे. द अमाउंट ऑफ वर्क डन, I repeat, the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to the given point in the given region. I repeat, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point in a given region, that is point A, is known as the potential. बात समझ आई? ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी को मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं कि अभी ए पॉइंट तो एज इट इज है, लेकिन दूसरा पॉइंट मैं कर देता हूं इन्फिनिटी की जगह पॉइंट बी. बात समझ आई स्टूडेंट? और मैंने रख दिया वही पॉइंट चार्ज जो था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, ए पे रख दिया. अब ए से इसको मैं मूव करवा रहा हूं कहां पे, बी पे. बात समझ आई? वहां पे एक पॉइंट इन्फिनिटी था और ए पॉइंट पे लेके आना था. यहां पे हमारे पास ए और बी दोनों पॉइंट नॉन है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन जो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वर्क डन जो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बताएगा. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point in a given region is known as the potential difference. That means ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस को बताएगा. बात समझ आई? पानी की टंकी होती है, दो मैंने क्या कर दिए, पानी की टंकी ले ली या बीकर ले लिए, पाइप से कनेक्ट कर दिया, ये कंप्लीटली फिल था. ठीक है, और ये खाली था, एम्प्टी था. तो वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा. दैट मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ उसका क्या होगा, फ्लो होगा. कब तक, जब तक कि दोनों में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाए. दैट मीन्स दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए. बात समझ आई? तो अब देखो इस फॉर्मूले से, ये डायग्राम से हम क्या निकाल सकते हैं, ए टू बी जाना है. दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए. बात समझ आई? और डिफरेंस लेना है. दैट मीन्स वी बी माइनस ऑफ वी ए. किसके इक्वल होगा, वर्क डन किसको ले जाने में, क्यू को ले जाने के अंदर. बात समझ आई? तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. बात समझ आई? ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास में. और अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है अपने पास में, जूल्स, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, या फिर इसके लिए जो इसकी ऐसा यूनिट दी जाती है, दोनों के लिए ही वो यूनिट दी जाती है वोल्ट. क्या यूनिट दी जाती है, वोल्ट.
अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों डेफिनेशंस हमें सिर्फ बुक में पढ़नी होती है। हम डेली लाइफ में कहीं पे भी नहीं सुनते कि कहीं पे कि पोटेंशियल कितना आ रहा है, हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। एक इन्हीं की सिमिलर, या मैं बोल दूं सिनोनिम ऑफ दीज टू पॉइंट्स या टू टर्म्स, जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो सुनते भी हैं, और वो टर्म हमारे पास होती है कौन सी? वोल्टेज। वो कौन सी टर्म होती है हमारे पास में? वोल्टेज। याद आया, हम कई बार सुनते हैं, घर में भी सुनते हैं या बाहर भी सुनते हैं कि आज तो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, या वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है या वोल्टेज कम आ रहा है। डिम लाइट होती है ना, मतलब वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास निकल के आती है, वो होती है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का मतलब क्या है? देखो ध्यान से देखना, एक हमारे पास में कोई भी सर्किट लगा हुआ है, ये मैंने स्विच लगा दिया, ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट जाएगा इस तरीके से। तो करंट जाने का मतलब क्या? चार्जेस ही तो मूव कर रहे हैं। तो वोल्टेज को मैं डिफाइन किस तरीके से करूंगा, सुनना। वोल्टेज कैन बी डिफाइंड एज द एसेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड to flow the charges in a closed path, or we can say in an electrical circuit। बात समझ आई? वोल्टेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वो रिक्वायर्ड फोर्स जो क्या करे, चार्जेस को एक सर्किट के अंदर फ्लो करवा दे। ठीक है, सेम इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी हमारे पास में? वोल्ट, और उसका सिंबल होता है डिनोट करने का V। बात समझ आई यहां तक? ठीक है, अब देखो यूनिट क्या निकल के आई हमारे पास में? वोल्ट निकल के आई। अब यहां देखना, V की वैल्यू थी W/Q। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, तो देखो वर्क डन क्या होता है हमारे पास में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इस फॉर्मूले को हम ब्रेक करते हैं, W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? F = ma, वहां जहां पे मास, m हो गया मास और a हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, सारे फॉर्मूले को ब्रेक करके बता रहा हूं। a क्या होगा हमारे पास में? v - u/t। बात समझ आई? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम है। ये भी मीटर पर सेकंड के अंदर, ये भी मीटर पर सेकंड के अंदर। लेट सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड, मतलब आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, और टाइम हमें किसके अंदर लेना है? टाइम होगा सेकंड के अंदर, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आई? एक ही निकल के आई, तो यहां से m के लिए हो गया kg, किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो डायमेंशन के अंदर हमने 11th में पढ़ा था, केजी के लिए हो जाएगा m1, मीटर लेंथ के लिए L1, और सेकंड ऊपर आएगा तो T-2। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये याद भी होगी, मैं सिर्फ यहाँ पे निकालना बताया क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए हो गई m1 L1 T-2। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, दैट इज L1। तो फाइनली W के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास? डायमेंशन m1 L2 T-2। ये मेरे पास वर्क डन के लिए डायमेंशन निकल के आएगा। राइट स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ चार्ज के लिए। तो I का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, I = Q/T। Q के लिए निकालना है तो I की तरफ जाएगा, दैट इज Q = IT। I हो गया करंट के लिए जिसका नोटेशन होता है A, और T हो गया टाइम के लिए, मतलब A1 T1। बात समझ आई? तो यहां से देखो Q की हमारे पास कितनी हो गई? A1 T1। बात समझ आई? अब इनको दोनों को इस फॉर्मूले में रख दो, दैट इज V = m1 L1 T-2, सॉरी m1 L2 T-2 अपॉन A1 T1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली हमारे पास? m1 L2 T का ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, तो -2 + -1 T-3 एंड A-1। ये पोटेंशियल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L2 T-3। कहीं पे भी याद करने की रिक्वायरमेंट थी?
याद रखते हो वेरी गुड, वेल एंड गुड, लेकिन अगर फिर भी भूल जाते हो तो मैंने तुम लोगों को निकालना भी बता दिया कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालना किस तरीके से। बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम बात करेंगे इसके अंदर, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम फटाफट से इसके अंदर, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया O जिस पे मेरे पास एक कोई चार्ज रखा हुआ Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज रख दिया। इन्फिनिटी से इससे R डिस्टेंस पे, इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी से मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज लेके आ रहा हूँ Q नॉट, मतलब यहाँ पे कहीं पे इधर की तरफ इन्फिनिटी था, यहाँ से इधर की तरफ फोर्स लगेगा मेरा इधर। जब मैं Q नॉट को लेके जा रहा हूँ, लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट मान लिया मैंने B, ठीक है, बात समझ आई? तो मैंने क्या किया, X डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लिया A, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज लेके आया Q नॉट, B को अभी बाद में मेंशन करते हैं, टेस्ट चार्ज लेके आया Q नॉट, ठीक है। अब मुझे देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फोर्स लगेगा कहाँ पे, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है x, x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस A पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को कोई बहुत ही छोटे से डिफरेंस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx पे मैंने B पॉइंट पे इसको क्या किया, मूव किया। तो जैसे ही मूव करूंगा तो मुझे dx डिस्टेंस के लिए dw क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि वर्क डन कितना होता है, dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट dx cos थीटा। अब देखो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, वर्क डन कर रहा हूं उधर की तरफ, एंगल कितना बन जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा अपना 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। दैट मीन्स dw विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डॉट dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इधर लिख दें हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन moving Q naught at dx displacement is dw। तो dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f डॉट dx cos ऑफ 180 डिग्री। तो dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ f डॉट dx। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये तो सिर्फ इतना था, मुझे लेके जाना है P पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी से लेके आए थे और P पॉइंट तक लेके जाना, मतलब इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक मुझे लेके जाना है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, क्योंकि कंप्लीट के लिए निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करना होता है, इन्फिनिटी टू R। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके लिए अपने को कितना होगा, इन्फिनिटी टू R, dw की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ f डॉट dx, और f की वैल्यू ये रही। इसको यहाँ पुट करते हैं तो कितना होगा, इन्फिनिटी टू R, माइनस को हम बाहर निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि k की वैल्यू होती है q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू कांस्टेंट, q और q नॉट कांस्टेंट, मतलब क्या बचा, 1/x स्क्वायर dx बचेगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो
माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर। जब इसकी वैल्यू रखूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बच जाएगा 1 अपॉन आर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना था Q इंटू क्यू नॉट। ये किसकी वैल्यू आई है, वर्क डन की वैल्यू निकल के आई है। किसकी वैल्यू निकल के आई है, वर्क डन की। W आ गया और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता था अपने पास में, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या मैं बोल दूँ क्यू नॉट, ठीक है। तो W की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखो यहाँ पे माइनस था, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस अपॉन आर अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, फाइनली अपने पास v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये मेरे पास फाइनली पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आएगा। और अगर मैं इसमें कर्व ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं कर्व के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ यहीं पे, अगर मैं यहीं पे इसके लिए कर्व ड्रॉ करूं V और R के अंदर, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, सिर्फ R मेरा चेंज हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। बात समझ आई। अब अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ पे मेंशन करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर मैं मेंशन करूँ, V हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ग्रीन मार्कर से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज E। तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ आई स्टूडेंट्स। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी डाउट हो मुझे एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। कितना गया।